हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी थर्ड लैंग्वेज। ठीक है। उमंग दिव्य ज्योति। उमंग दिव्य ज्योति का पार्ट 3 का नाम है लालची राजा। राजा है वो बहुत लालची है। ठीक है। आइए अब पार्ट आगे पढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप में यूनान नाम का एक देश है। कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में किस नाम का देश है? यूनान नाम का देश है। भारत की तरह यह भी एक प्राचीन देश है। भारत की तरह यह भी एक क्या देश है? प्राचीन। प्राचीन का अर्थ होता है बहुत पुराना। ओके स्टूडेंट। इसी यूनान देश में कभी मीदास नाम का एक राजा राज्य करता था। यूनान देश में कभी बताया गया है, कभी इस देश में किस नाम से? मिदास। उस राजा का नाम क्या था? मिदास। ठीक है। के नाम से राजा वहाँ क्या करता था? राज्य करता था। मिदास बड़ा ही लालची था। मिदास राजा जो था वो बहुत ही लालची था। ठीक है। ग्रीडी, लालची। वह संसार में केवल 2 ही चीज़ों को प्यार करता था। पूरे संसार का अर्थ होता है दुनिया। पूरे दुनिया में वो राजा सिर्फ 2 ही चीज़ से प्यार करता था। ठीक है। इनमें से एक क्या था? एक तो थी उसकी पुत्री। एक वो पुत्री से प्यार करता था और दूसरी उसकी वस्तु थी सोना। मतलब एकदम चमकता हुआ सोना। वो 2 चीज़ से प्यार करता था, एक अपनी पुत्री से और अपने चीज़ों से यानी सोने से। राजा ने अपने खजाने में ढेर सारा सोना जमा कर रखा था। राजा अपने तिजोरी में क्या करके रखते हैं? ढेर सारा सोना जमा करके रखते हैं। विविध प्रकार के मतलब विविध प्रकार का, विविध मतलब तरह तरह के। ठीक है। प्रकार मतलब तरह तरह के आभूषणों, सोने की ईंटों, सोने की मूर्तियाँ और सोने की आस्फियों से उसका कोषागार भरा था। आभूषणों किसे कहते हैं? जो गहने होते हैं। ठीक है। उसे आभूषणों का अर्थ है गहना। ठीक है। सोने के ईंट थे, सोने की मूर्तियाँ, मतलब सब कुछ सोने का बना हुआ था। ठीक है। फिर क्या थी? अश्फरी यानी अश्फियों को हम लोग कहते हैं सोने के सिक्के। अश्फियों का अर्थ होता है जो सिक्का जो होता है वो सोने का बना होता है। ओके स्टूडेंट। और कोषागार, कोषागार को हम लोग कहते हैं खजाना। कोषागार को हम लोग क्या कहते हैं? खजाना। ठीक है। लेकिन फिर भी वह सपने में सोना ही सोना दिखता था। उनको हमेशा सपने में क्या दिखता था? सोना ही सोना। इतना सोना पाकर भी उसे संतोष नहीं थी। संतोष मतलब, संतोष का अर्थ होता है जो मिले उससे भी वो खुश नहीं थे। ठीक है। वह प्रतिदिन यानी हर रोज, ठीक है, प्रातः काल अपने कोषागार में जाता था। कहाँ जाते थे? कोषागार मतलब अपने खजाना में। कौन जाते थे? राजा जाते थे। ठीक है। दरवाजा खुलते ही सोने की वस्तुएं, जैसे ही दरवाजा खुलता था जो सोना का जितने भी वस्तुएं थे एकदम चमचमाने लगते हैं, एकदम चमकने लगती है, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चौधिया जाती थी। मतलब चौधिया जाती, एकदम चमक जाना। ठीक है। एक दिन राजा मिदास अपने कोषागार में रखी हुई सोने की ईंट और अश्फियाँ गिन रहा था। अपने खजाने में वहाँ पहुँचकर वो पूरे सोने का कॉइन ये सब गिन रहे थे कि कितना है, क्या है। ठीक है। क्योंकि उतने में उस राजा का मन नहीं भरा। ओके। गिन रहा था कि अचानक, जैसे ही वो गिना, अचानक वहाँ एक देवदूत आ पहुँचा। उसने मिदास से कहा, यानी देवदूत मिदास यानी मिदास राजा से कहा, राजन का अर्थ है राजा, तुम तो बहुत धनवान हो। धनवान मतलब बहुत संपत्ति जिसका हो। सोने की इतनी विशाल राशि तुम्हारे कोषागार घर में है। विशाल मतलब बहुत सारा। ठीक है। बहुत बड़ा। ठीक है। यानी बहुत सारा। कोषागार घर यानी खजाना। इतना खजाने में इतना सारा सोना। मिदास ने मुंह लटका कर उत्तर दिया। मिदास मुंह लटका कर उत्तर देते हैं, मैं कहाँ धनवान हूँ, यह तो बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत तब क्या बोलते हैं राजा से, तुम्हें सोने की विशाल भंडार से भी संतोष नहीं है? इतना सारा सोना भरा पड़ा है तो भी तुम्हें संतोष नहीं है?
अच्छा बताओ तुम्हें कितना सोना चाहिए। देवदूत ने राजा से कहा कि आखिर तुम्हें कितना सोना चाहिए। तब मिदास क्या कहते हैं, मेरी अभिलाषा है, कि अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, चाह, कामना, है कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श कर दूं, स्पर्श मतलब छू देना, मैं जिस भी वस्तु को छू दूं वह सोना बन जाए। वह क्या बन जाए? सोना बन जाए। देवदूत मन ही मन हंसा और बोला। देवदूत जो थे वो अपने मन में हंसने लगते हैं और कहते हैं तथास्तु। तथास्तु मतलब उसको आशीर्वाद दे दिए। ठीक है, कल सूर्योदय के पश्चात तुम जिस किसी वस्तु को छुओगे वही सोने की हो जाएगी। तो देवदूत ने राजा को क्या आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, सूर्योदय के पश्चात। ठीक है, पश्चाताप का अर्थ होता है बाद में। सूर्योदय के बाद में तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वो क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। यह कहकर देवदूत अंधार्य हो गए। अंधार्य मतलब अचानक लुप्त हो गए, एकदम गायब हो जाना। उस दिन रात में राजा मिदास को नींद नहीं आई। उस दिन एकदम नींद नहीं आता राजा को। ठीक है, सूर्योदय की प्रतीक्षा में वह रात भर करवटें बदलता रहा कि कब सूर्योदय होगा, और वो प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार करने लगा। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कमरे में पड़ी वैसे ही उसने एक कुर्सी पर हाथ रख दिया। ठीक है, जैसे ही सूर्य उठ जाता है, ठीक है, और वैसे ही वो उठते किस पर हाथ दे देते हैं? कुर्सी पर हाथ दे देते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ। स्पर्श करते ही कुर्सी सोने की बन गई। जैसे ही उसने राजा ने जैसे ही मिदास ने जैसे ही उस कुर्सी को छुआ वो कुर्सी क्या बन गया? सोने का बन गया। राजा मिदास की खुशी का ठिकाना ना था। वो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि उनका कोई ठिकाना ना था। वह खुशी से नाचने लगे। राजा बहुत खुशी से नाचने लगे। पागलों की भांति मतलब पागलों की तरह दौड़ते हुए वहाँ वो कहाँ भाग गए? उद्यान। उद्यान का अर्थ होता है बगीचा यानी गार्डन। वो कहाँ पहुँच गए? गार्डन में जा पहुँचे। वहाँ उसने पेड़ पौधे को छुआ। सारे पेड़ पौधे को उसने वहाँ छुआ और वो सभी सोने के हो गए। फूल, पत्ते, शाखाएं, गमले, जो कुछ भी राजा ने छुआ सब सोना बन गया। सब कुछ एकदम चमकने जैसा लगा। अब राजा के चारों ओर क्या था? सिर्फ सोना ही सोना था। ओके स्टूडेंट, इस पार्ट ये यहीं तक समाप्त करती हूँ। इसके आगे का जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।